हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजाज एसएससी। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ और आज से मैं आरआरबी एनटीपीसी एबीटी वन का जो मैथ का सेक्शनल सेट है वो मैं करवाऊँगा। इसमें आपका टेक्स्ट बुक में आपका 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है। तो मैं इसको एक वीक में 3 या 4 करवा दूंगा और मेरा ये वीडियो आप मेरे चैनल पर अपलोड रहेगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 1 से। और इसी तरह मैंने सीजीएल टायर 1 का भी मैथ का सेक्शनल सेट का मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसे भी जाके देख सकते हैं आप। लिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ना। तो 3 3 9 और 1 10/3 भागा 7 6 42 3 45/7 गुने 2 का 2 और 1 3/2 इंटू 7 या 21 और 1 22/7 इंटू पी का पावर सॉरी इक्वल टू पी का पावर 1/2। आपका ये आपका भाग में है, तो गुना में जाने जाएगा तो आपका 7 ऊपर जाएगा और 45 नीचे आएगा। तो आप छोड़ दीजिए। तो देखिए, काटिए, कटेगा आपका 7 से 7 कट रहा है। 11 दूनी 11, 11 दूनी 22, 11 का हो जाएगा यहाँ। 3 से 3 कट गया, तो आपका यह 9 से 2 बार में, यानी कि कितना हो गया? 11 दूनी 22/9 इज इक्वल टू पी का पावर 1/2। अब इसको, ये आपका अंडर रूट में है तो इधर जगह स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर 484, 9 का स्क्वायर 9 9 81। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 3 वर्षों के लिए 8,500 रुपये जमा करने पर साधारण ब्याज की राशि 2,040 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर निकालना ना। तो 3 वर्ष का है ब्याज दिया हुआ, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 6 18, 2 24, 3 8 3 24, 680। 680 आपका ब्याज है कितना पर? 8,500 रुपया पर 1 साल के लिए। तो हमको निकालना है रेट। रेट को एक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाई 100। तो इससे 2 जीरो कट गया। 17 चौके 68, 17 5 85, 5 से 8 बार में। इसका आ गया आंसर परसेंट। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? पहले वर्ष में जनसंख्या 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% कमी हुई। 5% मतलब क्या होता है? तो आपका 1/20। पहले में वृद्धि हुई, यानी कि 20 से 1 बढ़ा तो 21 हो गया। इस वर्ष में 20 में 1 कमा तो 19 हो जाएगा। आपका 19 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 to 20 कितना होगा? 400 हो जाएगा। और 21 into 19, 9 18 और 1 19, बाकी 1 2 का 2 और 1 3। अब मुझे फाइंड करना है वर्तमान जनसंख्या कितनी है ना। तो 400 डिनोट कर रहा है आपका 66,000 को। देख लेते हैं, इंटू 399। 2 जीरो से 2 जीरो गया और 4 से कटेगा। देखते हैं। हाँ, तो कट रहा है तो कट जाएगा। 4 1 4 2 26, 4 6 24, 2 पर 0 5। आपका 165 इंटू 399 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 9 5 45, 4 9 5 45, 6 54, नहीं 9 9 81 और 4 85, बाकी 8 9 और 15 24 और 54। 54 4 54। आगे करने की जरूरत ही नहीं, मैं दो अंक जो डबल फाइव है तो डबल फाइव ऑप्शन बी में है, तो आगे क्यों करें हम? नो बी हो जाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 3.5 है। शंकु का आयतन ना, शंकु आयतन होता है आपका 1/3 पाई r² h। रिपीट कर लेते हैं, 1/3 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया आपका? 3.5, यानी कि 7/2 तो 7/2
इंटू एच का मान दिया आपका 12। काटिए अब, 7 से 7 गया, 7, 3 चौके 12, 4 से 4 गया, 49 गुने 22 कितना हो जाएगा? 49 गुने 22, 9 दूनी 18, बाकी एक, 9 दूनी 18, 4 22 और 1 23, बाकी दो, 8 और 2 का आयतन, ये सॉरी ये 7 कट गया था ना, तो ओनली 7 से गुना होगा, 22 गुने 7 होगा, हाँ, आपका 154 हो जाएगा। सीमित 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर उतना 29,700 रुपये साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपये अर्जित करता है। कितना? ये 3 वर्षों में। तो उसका दोस्त अनिल समान ब्याज दर पर परंतु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए इतना, तो अनिल ब्याज के रूप में कितना अर्जित करता है? अनिल ब्याज के रूप में कितना अर्जित करता है ना, तो इसमें पहले हम निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो निकालते हैं, एक साल का कितना ऐसा ही हुआ, तो 3 तिया 9 काट भाग देंगे, तो 3 तिया 9, 1 पर 16, 5, 1 पर 19, 6, 1 पर 12, 4, 1 वर्ष का हो जाएगा 35, 35 64। तो निकाल देते हैं यहाँ से हम रेसी, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 29,700 इंटू 1 वर्ष का तो है, तो एक, और आर रेट को मान लेते हैं आर 100, तो 0 से 2 जीरो गया, और ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 2 गया, 9 तिया 27 कटेगा, 5 3 8 6 14 4 18 कट जाएगा, 9 तिया 27, 8 पर 86, 9 9 81, 5 पर 4, 9 6 54 कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11, 11 तिया 11 तिया 33, 11, 11 6 66, ये 3 से 12 बार में, देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाएगा। अब क्या बोला है कि उसका दोस्त अनिल समान ब्याज पर यानी 12% पर ही परंतु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहा है कितना रुपया? 12,500 रुपया। 2 वर्ष के लिए 50% ये आपका कितना रेट आ जाएगा? तो 12 + 12 यानी कि 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 12 × 12, 12 × 12 बाय 100 करेंगे, फॉर्मूला होता है, तो 144/100, ये जीरो तो हटेगा, तो यहाँ पॉइंट पर ये एक दो के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 25.44, 25.44% इतना मेरा ब्याज बनेगा। कितना पे ब्याज बन रहा है मेरा? 125 पर ना, मैंने सॉरी 12,500 पर, यानी कि 2 जीरो छोड़ लेते हैं अभी, नहीं बना करते हैं, 5 चौक 20, बाकी दो, 5 चौक 20 और 8, 28 और 2 30, बाकी 3 बचे 25 और 4 29 और 8 37, 37 और 3 40, बाकी 4, 5 दूनी 10, 10 20 और 4 24 और 4 28, बाकी 2, 2 दूनी 4 और 5 9 2 11, बाकी 1 2 का 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 पॉइंट के बाद ये आपका पॉइंट का है, हाँ, दो यहाँ पॉइंट है, तो 2 पॉइंट यहाँ जाएगा, और ये 2 जीरो कटेगा, जो आपका डिवाइड करेंगे 100 से, ताकि परसेंटेज है ना ये, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो आपका 3180 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 1:1 है। यदि ये 2,000 रुपये बचाता है, यदि ये 2,000 रुपये बचाता है और बी 4,000 बचाता है ना, तो ये की आय क्या होगी? इसको मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ भी एक्स होगा, ये वाई, ये सिंपल मेथड है, इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5x - y डिवाइड बाय 7x माइनस 1 है, तो वही ही होगा, इक्वल टू, रेशियो ले लेते हैं, तो 1/2, ये 1 ये 2, 1/2 कितना हो गया? 10x, 10x में साथ गया तो 3x हो जाएगा, और ये आपका -y + 2, ओनली y हो जाएगा ना, तो x/y हो जाएगा आपका 1:3, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 हो जाएगा, और आपका y का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 5, 5 में 3 गया, बचा 2, 2 डोनेट कर रहा है 2,000 को, एक डोनेट करेगा 1,000 को, तो आपका ये का कितना हो जाएगा? 5 इसका, ये इसका इनकम है, तो 5 × 1,000 5,000 हो जाएगा। ये आपका सिंपल मेथड है, सिंपल ट्रिक से करेंगे तो और भी फास्ट हो जाएगा, लेकिन सिंपल फॉर्म को यूज कर रहा हूँ।
इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न स्ट्रीमों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया, प्रतिशत दिया गया है। कॉलेज में कुल कितना छात्र है? 5,000। कॉलेज में शिक्षण सामग्री किधर है आपका? ये खरीद के लिए प्रत्येक स्ट्रीम को 300 रुपये प्रति छात्र देने का फैसला किया। मैंने पर स्टूडेंट 300 रुपये देगा। इलेक्ट्रॉनिक और संचार स्ट्रीम को कितना पैसा मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक और संचार स्ट्रीम को कितना पैसा मिलेगा ना? इलेक्ट्रॉनिक संचार किधर है आपका? 20% है, यानी कि 5,000 का 20% इंटू 300 बाई 100। दो जीरो गया, 5 दूनी 10 तिया 30 पर 1 2 3 जीरो, 30,000 रुपये आएगा। ये सॉरी 3 लाख आएगा, एक जीरो और जाएगा। एक मिश्रण में आपका मिल्क और वाटर का दिया हुआ रेशियो 5:9। जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो जाता है। 9:7 हो जाता है ना, यानी कि आपका मिल्क आपका शुरू में भी सेम था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, बाद में भी कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो इसको हम दोनों को सेम रखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा देखते हैं। 5 से 7 बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ा, 2 बढ़ा कितना? 6 लीटर, 2 तिया 6। अब बोला है मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका इसमें से 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात उतना हो जाता है ना। तो मिश्रण में दूध का अनुपात 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9 इंटू 3 27। 27। एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक ने कुछ दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और ट्यूइनी के शुद्ध रूप को मिला रहा है। एसीटोन और ट्यूइनी को मिलाने के बाद प्राप्त विलयन का मूल्य 16 रुपया है। मिक्सर का मूल्य 16 रुपया पर लीटर है। वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का मूल्य 14 रुपया है। भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए ट्यूनिनी का मूल्य एसीटोन से अधिक कम रखा है, यानी कि ट्यूनिनी मान टी मान लेते हैं इसको, एसीटोन का ये मान लेते हैं। ट्यूनिनी का मूल्य एसीटोन से ज़्यादा है। विलियन में ट्यूनिनी और एसीटोन का अनुपात 4:1 है। 4:1 है, तो वैज्ञानिक के लिए प्रति लीटर ट्यूनिनी का ना, यानी कि टी यदि आपका ट्यूनिनी का रेशियो क्या दिया हुआ आपका? ट्यूनिनी रेशियो ये, हाँ ये आपका एसीटोन। दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना जाता है? 5 जाता है। ये 5 का आपका जो आपका पूरा दोनों मिला के हुआ आपका 16 लीटर, 16 प्रति लीटर है। और आपका एसीटोन कितना दिया हुआ है? तो 14 लीटर, 14 रुपये पर लीटर है। तो यहाँ से एक्स मान लेते हैं इसको हम, तो शुरू कर लेंगे इसको। 16 × 85 में 14 गया, बचा 66, 66 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 × 4 = 64, 4 2 तो 4 5 हो जाएगा, 16.5। तो आपका क्लोरीन का मूल्य आएगा प्रति लीटर में 16.5 ना। निम्नलिखित में से कौन 3/5 के बराबर एक परिमेय है? तो इसको काट लीजिए, ये तो हो गया 3 5, फर्स्ट ऑप्शन। एक धनराशि कितना है? 1,59,250 को ये भी सी में बांटा गया ना, बीच में बांटा गया है, तो ये बी का हिस्सा 1:3 है। बीसी का हिस्सा मान लेते हैं, सी है बीसी का हिस्सा 2:5 है। डी का हिस्सा आपका 2:3 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ 2, यहाँ 15। तो ये आपका ये 2 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 30, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 15 तिया 45। कुछ तो कटेगा तो नहीं? नहीं, कुछ तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इसको अब निकालते हैं, ये कैसा ना 15, हाँ यहाँ देख लीजिए कितना आ रहा है। 45 और 30, 40 30 80, 40 30 70, 75, 75 और 12 87 और 4 91। 91 काटेंगे, 13 से कटेगा, 13 7 91, 13 1 13, 2 पर 29, 13 दूनी 26, 3 पर 32, 13 दूनी 26, और 6 पर हाँ 5, 13 5 65। और फिर 7 से कटेगा क्या? 7 7 1 7,
5 52 37 49 2 25 7 या 21 कट तो नहीं रहा है, तो उसमें गलती किया गया मैंने। 70 91 13 13 का 13 2 पर 29 13 26 3 पर 2 13 26 6 पर 5 13 पर 65। हाँ ये तो ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ? 12 50 7 है ना। हम्म, हाँ, और मल्टीप्लाई तो चार चक्कर में भूल गया ना, तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। देखिए कटेगा फिर से देखते हैं एक बार। 7 का 7 5 पर 2 52 37 49 335। हाँ 7 35। हाँ मैंने वहाँ गलती किया था गुना करने में। तो 75 4 5 चौके 20 बाकी 2 5 चौके 28 2 30 बाकी 3 4 का 4 3 7, यानी कि आपका 7000 हो जाएगा। ये 15 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है। ए और बी उसको कर सकते हैं 7 में यानी कि 15/2। मान लेते हैं एलसीएम दोनों का 15 1। 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक होगा, नीचे नीचे आपका 2 है, 2 से भागा तो बचेगा गुना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ। तो बी अकेले ना, तो बी कितना, ये का ये भी करेगा 2, तो ये बी ये का 1 है तो बी का 1 हो जाएगा, तो 15 दिन में होगा। एक बर्तन में आपका मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 8:7। दूसरे बर्तन में मिल्क का और वाटर का दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का 7:9। दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में एक साथ मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण को पानी वाटर और ये मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 8:9 ना। हाँ वो उल्टा दिया हुआ है। मैं लगा देंगे मिक्सचर इक्वेशन। हम से एक को ले लेते हैं, ले लेते हैं 8 बाय टोटल कितना है 8/15 तो मिला के, और इसमें लेते हैं तो 7/9 7 16। इसमें लेते हैं तो आपका 8/17। हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो इसमें मेरा कितना आ जाएगा 15 × 16 हो जाएगा। इसमें मेरा हो जाएगा 15 × 17 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा मेरा 15 × 16। ये कट जाएगा सब में एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 8 120 × 16। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बाकी 1 6 और 2 8 और 1 9, एक 1, यानी कि आपका 1920। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 7 75 से 105 × 17। 7 5 35 बाकी 3 0 5 3 8 7 1, आ गया आपका 1785 का 5 है। और आप गुना करते हैं यहाँ तो कितना आ जाएगा 15 8 120 गुने 16। 15 8 120 तो 16, ये आपका 1920 होगा ना। यहाँ मैंने मिस्टेक किया है इसमें, यहाँ पर 17 इंटू होगा ना, 17 × 16 होगा। तो 17 16 प्लस को मिटा लेते हैं। 16 8 8 6 48 4 16 8 128 होता है। और 17 में करेंगे तो 7 8 56 बाकी 5 14 और 8 14 और 8 22 5 27 बाकी 2 7 और 2 9 2 11 बाकी 1 1 1 2, कितना हो गया आपका 2176। 2176 आप लोग लगा लेते हैं इसमें एलिगेशन इसमें। 10 में 5 5, 11 में 8 3, 11 में 8 3, 8 में 7 1 135। और इधर करते हैं तो 6 5 8 में 11 में 9 2, नंबर 1। मिश्र धातु मिश्र धातु ये में धातु एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है 5:2। जबकि मिश्र धातु बी में उनका अनुपात एक्स रेशियो वाई का दिया हुआ है 3:4। धातु मिश्र धातु सी मिश्र धातु सी मिश्र धातु ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार करता है। तो मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत ना, तो आपको कितना है फर्स्ट में ये में दिया आपका 5:2, दूसरे में दिया है 3:4। और दोनों को करते हैं इक्वल, जो दोनों में इक्वल आ जा रहा है। और इसमें दिया है कि धातु ए और बी को 4:5 में ना, तो यानी कि आपका ये 4 हो जाएगा, आपका बी 5 हो जाएगा।
तो ये आपका दोनों में सेम है, तो इससे गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुना करेंगे 4 से हम और 5 से। तो 4, 4 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 35, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। अब देखिए क्या पूछा है, धातु सी में एक्स का है, तो आपका ये तो एक्स है, ये वाई ना, काटेंगे सिंपल कर लेते हैं इसको। ये 4 हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, ये 7 बाय 7 4 11। अब 1/11 का वैल्यू होता है 9 पूर्णांक 1 बटे, सॉरी ये मतलब काटने में गलती किया है क्या मैंने, 5 चौक 20, 5 सत्ते हैं 5/2, 3/4, ईयर भी का 4/5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 35, और 7 4 दूनी 8, 5 चौक 20, सॉरी 28 होगा, हाँ 28। 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 चौक 28, यानी कि ये 5/9 हो जाएगा। तो आपका ये थोड़ा रब कर लेते हैं इसको, यार पूरा हो गया। आपका 1/9 का वैल्यू होता है 11 पूर्णांक 1 बटे 9। तो 5 है तो 5 गुना कर लीजिए, यानी 55 पूर्णांक 5 बटे 9। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये है ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 रुपया है। एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 20% छूट दिया, 18% का लाभ कमाना चाहता है। आपका सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वो इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको हम। 15,800 का अंकित मूल्य है, तो 20% का छूट देना चाह रहा है, यानी कि आपका 4/5 हो जाएगा। और 18% का लाभ कमाना चाहता है, तो आपका 118/100 हो जाएगा। तो वेरीफाइड करना है, जीरो डबल डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब कटेगा, देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आया कटने में, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, होना करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसको काट लेते हैं ना, इसको देखते हैं 5 से। मिनिमम ये आपका उसका निकटतम वैल्यू ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 पर 11, 1 पर 8, 5 तिया 15, 23 लेते हैं, चलिए आगे पॉइंट के बाद छोड़ते हैं। तो 23 चौके 92, 8 दूनी 16, बाकी 1, 9 72, 10, 82 और 1 83, बाकी हाथ में 8, 45 और 2 47 और 8 55, बाकी 5, 9 1 9 5 14। के निकटतम जो कोई वैल्यू होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 12,000 13,000 तो कम हो जा रहा है, ये होगा। तो छूट निकालना है ना, यानी कि 10 से 9 हो जा रहा है, 20 से 17 हो जा रहा है, और आपका 5 से 4 हो जा रहा है। तो कुछ कट रहा है, 4 पचे 20, पचे 25, 250, आपका 17 9 53 से, सॉरी। देखिए कितना का छूट आ रहा है आपका, 50 और 47, कितना हो गया, 97। 7 14 में, 14 5, ठीक है, 250 पर जा रहा है। तो ये 4 बार में, ये आपका किस्त है। हम्म, तो 5 बार में, ये 2 बार में, 9 दूनी 7 दूनी 14, बाकी 1, 9 18 1 19 बाई 5, 5 दिया 15, 4 पर 4 44, 38 समथिंग जाएगा। में है ऑप्शन नंबर डी। राधा 6 वर्ष पहले राधा और राम का आयु का रेशियो दिया है 5:8। 6 वर्ष पहले ना, तो मान लिया अ, और राम और राधा की आयु का अंतर 6 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि ये 3 अंतर है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 6, कितना हो जाएगा, दुगुने 2, तो यानी कि 10, ये आपका 8 दूनी 16, ये आपका 6 वर्ष पहले है। तो इसमें 6 जुटेगा, इसमें भी 6 जुटेगा, तो इसको मिल निकल जाएगा वर्तमान। तो कितने वर्ष बाद उसकी आयु 13 अनुपात 16 हो जाएगा, तो ये कितना 16 हो गया आपका, 22 हो गया। आपका 13 अनुपात 16 बोल रहा है ना।
इसको हम 10 बढ़ाएंगे, हम 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ 32 हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो 13 और 16 हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष बाद। हाँ, यदि 10 और x का तृतीय अनुपाती 90 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 90 इंटू 10, 900, तो x का इक्वल टू 30 हो जाएगा। और 12 और y का तृतीय अनुपात ये है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 12, 3 का क्यूब, 3 इंटू 4, यानी कि आपका 3 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, नहीं आपका 3 तो 9 बाहर आएगा, 2 बाहर, 9 3 18, वाई का वैल्यू 18, 18 प्लस 30, 18 प्लस 30 48, 90 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना है। तो एक वस्तु कितना होगा, 954, 60 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार 70 वस्तुओं का कुल कितना बेचा जाता है, यानी कि एक कितना बचेगा, काटेगा तो ये 7 7 49, 7 14, 72 में। तो इसका लाभ देख लेते हैं। 12 का लाभ हो रहा है 60 पे, 1/5, ये आपका 60 है, 1/5 यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। ये खेल के मैदानों की, ये खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार मैदान है। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल को एगो। हाँ, राहुल मैदान का एक चक्कर 15 मिनट में लगाता है, यानी कि एक चक्कर पूरा 15 मिनट लगाता है, जबकि अनिल 18 मिनट में लगाता है। अनिल लगाता है आपका 18 मिनट में। मान लीजिए वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में जाते हैं, कितने मिनट बाद वो पुनः आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। तो सिंपल बात निकालिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 18 का एलसीएम, नहीं आपका जो एलसीएम हो जाएगा, हाँ एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों का 18 90 हो जाएगा। 2:3 के अनुपात में है, तो महत्व में बढ़ता तो उतना उतना है ना। तो आप मान लेते हैं दोनों में एक्स है, 3x है। तो आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर में होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। काटिए, 6 3 3 7 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 9 इंटू 7, यानी कि 7 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 7 या 21, एक्स का वैल्यू 21 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितना होगा, अंतर एक का है तो 21 हो जाएगा अंतर। सभी मतों में से पेपरोनी के मतों का प्रतिशत, इधर है पेपरोनी, 225, जो जोड़ लीजिए आप, 250, 300 और एक 400 और दो 500, एक 600 और दो 800, 800, 800 और 25 25 2500, 900 इंटू 100 कट जाएगा तो जीरो, 9 3 27, 5 पर 55, 9 6 54, 36 समथिंग जाएगा। हाँ, 9 3 27, 5 पर 25 है ना, 9 3 27, 5 पर 55, 9 6 54, इस साथ सॉरी गलती किया है मैंने तो जोड़ने में, 300 और एक 400 और 200, 500 और एक 600 और दो 800, 850, 50, 900, ठीक तो है। इंटू 100 करेंगे तो कटेगा कितना, 9 3 27, बाकी 5 5 पर 55, सभी मतों में से आपका ये होगा 32.5 होगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का मूलधन का यानी कि आपका सीपी आपका, सॉरी मूलधन आपका है 25 है, साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, इंटरेस्ट आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2, और वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत 2 से गुण 2, वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर, यानी कि दर जो होगा उसका दोगुना होगा, दर निकालना है ना। तो 2 है आपका इंटरेस्ट, 25 आपका है अमाउंट, तो आपका दोगुना आर है आपका ये रेशियो, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका टाइम हो जाएगा 2R, तो 100 कर देते हैं, 25 चौके 2 से 2, 2 दूनी 4, आर का इक्वल टू 4, तो आर का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 2% निकल जाएगा। अभी 2000 वर्ष 2015 में 5 व्यक्ति को औसत ना, 15 में ना, 12 और 10 22, 22 और 20 42 और 5 47, 47 और 15 52, 10 62,000 बाय
5 कितना, 12×5 = 60, 4 2 पर 5 25, 125 समथिंग होगा। हाँ, 12,500। ये उतना रुपया इन्वेस्ट करता है। बी 80,000 करता है इन्वेस्ट। 5 महीने बाद जुड़ता है ना, यानी कि आपका 1 वर्ष बाद उतना। हाँ, यहाँ पे यानी कि ये 12 महीने का करता है, ये आपका करता है 7 महीने का, 5 महीने बाद जुड़ा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेते हैं। ये आपका 15×5 16×5 कटेगा नहीं, 15×12 है 180, और 16×7 16 42, 4 7 4 112। 1 वर्ष के बाद उतना ना, तो इसको सिंपल फॉर्म में काट लेते हैं, कटेगा ना। 90, 56, 45, 28। अब शायद नहीं कटेगा, 3 से हाँ नहीं कटेगा। 4080800। ये भी का हिस्सा निकालना है ना। तो 8×5 = 13, बाकी 1 6 1 7 73। देखते हैं, यहाँ 9 का मल्टीपल तो है, तो 9 इसमें 9 का मल्टीपल लेके निकालते हैं, डाइट करना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आपका 5 और 4 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 8 4 12 2 14 ये नहीं हो सकता है। 9 9 ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ये होगा आपका, कहीं 9 का मल्टीपल 45 है, तो आपको 9 का मल्टीपल आसान होना चाहिए। एक पुलिसकर्मी 68 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसको पीछा करने लगता है। पुलिसकर्मी का 4 है, और चोर का 4 है, और पुलिसकर्मी का 9 मीटर पर सेकंड है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी कि डिफरेंस 5 का है, डिवाइड कर दिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, 6 आपको, सॉरी 3 तो 6, 53.6 सेकंड। सत्रह संख्या का औसत 55 दिया हुआ है। 6 संख्या का औसत 49.5 दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी, बाद में करते हैं, इसको देखते हैं। आपका एपी में दिया हुआ ना, कितना बढ़ रहा है, 4 4 4। फर्स्ट सीरीज आपका फर्स्ट 22 है। ए प्लस n-1 × d होता है आपका, ये है। तो 22 ये है, प्लस n कितना है 19, तो 19 - 1 18। और डी कितना है, डी गैप कितना रहा, 4 का, 18 × 4 = 72 प्लस 22, 4 9 94। इंजन की खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी सामान्य गति से 9 9/10 गति चलता है, यानी कि पहले चल रहा है 10 से चल रहा है, तो अब चलेगा 9 से, यानी कि पहले टाइम लग रहा है 9, तो अब टाइम लगेगा 10। 2:28 अपहरण के बजाय उतना बजे पहुंचता है, यानी कि लेट कितना कर रहा है आप यहाँ, यहाँ लेट कर रहा है 6 मिनट का, यहाँ लेट कर रहा है 1 मिनट का। तो 1 मिनट कर रहा है 6, तो 9 × 54 मिनट पहले चलेगा। और तो किस समय चलना शुरू शुरू हुआ था, तो आपका चलना शुरू कब हुआ था, दो 2 बजे 2 बज के 34 मिनट में आपका 54 मिनट घटा देंगे। 9 × 54, सॉरी, उतना 2:28 बजे अपराह्न के बजाय उतना बजे पहुंचता है। यदि ये इसके रेस से चलना चाहिए था, तो अब पहुंचता है आपका 2:28 पर, तो 54 मिनट लेस कर देंगे। यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ 1 घंटा हो जाएगा, तो यहाँ इधर मिनट, इधर 1 घंटा को मिनट में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 2 8। यहाँ घटाएंगे तो 4, घटाएंगे तो 3, यानी 1:34 पर। नंबर बी। एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन वह निर्धारित मूल्य पर उतना मुझे करता है ना, यानी कि 20 से आपका 29 कर देता है। वस्तु को बेचते समय वह 40% छूट देता है, यानी कि 5 से 2 का छूट, यानी 3 देता है। उसका कितना इफेक्टिव मूल्य का कितना मैंने कम या ज़्यादा हुआ दिखाना है ना। 20 50 100 29 3 29 70, बाकी 2 3 6 2 8, 13% कम दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा। 17 संख्या का औसत 55 दिया हुआ है। पहली संख्या संख्या का औसत 49.5, यानी कि कितना कम है, 5.5 कम है 6 अंक पर। तो 6 35, बाकी 6 और 3 33, यानी कि 33 अंकों को जोड़ना होगा, कम है। अगली 8 संख्या का औसत 60.5, यानी कि इसका आपका 5.5 ज़्यादा है। कितना, 8 अंक पर आपके 40, बाकी 4 40 4 44, इसको माइनस करना होगा। माइनस कर लेते हैं। हम्म, ये मेरा एक्स्ट्रा ओवर दिया हुआ है ना, या ज़्यादा दिया हुआ, इधर मेरा कम दिया था, तो कितना होगा, 11 हमको
ग्यारह में अभी भी ओवर जा रहा है। और इधर दिया है 16वीं संख्या, 15वीं और 14, 15, 16, 17 ना। हाँ, 15वीं, सॉरी 16वीं संख्या 15वीं से 4 कम है। यदि मान लीजिए एक्स है तो ये आपका x-4 हो जाएगा। और 17वीं संख्या से 6 कम है, यानी कि 6 कम है तो ये आपका ये -10 होगा। तो ये सॉरी ये +2 होगा आपका। अब आप कर लेते हैं इसको। ये +2, तो ये डिफरेंस करेंगे तो -6 का गैप आ जाएगा। हाँ, अब देखिए 3x 4 और 2, -2, प्लस में हमको यहाँ हमको माइनस करना है 11 ना। कितना हो जा रहा है? और तीन संख्या का हो जाएगा 55 × 3, 165। ये तो सबमिट हो गया, कोई बात नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन को। 165, इसको हम जिसमें करेंगे सोल्यूशन तो उसमें देख लेंगे इसको। तीन रॉन्ग किया है ना। देखते हैं 19 नंबर, हाँ यही कर रहा था। तो आपका 165, 165 में आपका 13 प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 8, और एक 7 और एक 8, 15, 16। सॉरी सॉरी, ये आपका इधर जाकर माइनस माइनस होगा तो 11 माइनस होगा तो 154 + 2, 6, 5 और एक 56 ÷ 3, 5, 2, 52, 52 निकलेगा एक्स का वैल्यू। तो 15, 17, एवरेज जो 15 और 17 ना। 15 कितना है आपका? 15 एक्स है, x+2, यानी कि 52 या आपका 54, तो एवरेज 53। नंबर डी। तो क्या हमने गलती किया था इसमें? 2 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ 2 टाउन वाज, हाँ मैंने इसको लिया था अप्रैल पे। इतने 2 वर्ष पहले आपका 5% इंक्रीज और एंड डिक्रीज, मैंने फर्स्ट ईयर में आपका इंक्रीज, सेकंड ईयर में डिक्रीज, यानी कि 20 से 21 और 20 से 19। तो ये आपका हो जाएगा 400, ये 9, 9 दिन 18 और एक 19, बाकी एक 2 का 2 और एक 3। तो ये आपका डिनोट कर रहा है 66,400 को। तो ये आपका 399 काटते हैं तो ये आपका दो, काटेंगे तो सॉरी, काटेंगे तो 4, सॉरी दो काट लेते हैं, 4, 1, तो 26, 4 से 24, 2 40, 165, 165 गुना करते हैं तो 45, बाकी 4, तो 11, 11, 99 और 4, 4, 103, बाकी 10, 3। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी है, मैंने गुना करने में गलती किया था। हाँ ठीक है। और इसमें क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम 15,800 रुपीज। शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ उतना, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। इसको मैंने अभी हाँ गलती किया था मैं गुना करने में। यानी कि आपका 18% का फायदा रह रहा है कब? जब आपका 80%, 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि बस सीपी हो जाएगा ये, तो आपका एसपी हो जाएगा। एसपी हो जाएगा आपका 118, काटेंगे तो कितना जाएगा? 40, 59। सही कर रहा हूँ? मार्केट प्राइस उतना 15,800 ही, फिर सबके ऊपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 18%। ओ, उल्टा करना था ना, आप समझ गया मैं। 15,800 डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 4/5। इसमें 18% डिस्काउंट ये आपका प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका निकालना है हमको सीपी, यानी सीपी 100 हो जाएगा तो 118 नीचे हो जाएगा। हम मैंने उल्टा कर दिया था। अब काटिए इसको, कटेगा। 4 से भी कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें है, देखते हैं फिर से एक बार। 59, ये आपका 20 बार में जाएगा,
ये आपका 10, तो ये आपका 59, 59 कटेगा और 59 गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32, बाकी 3, 4 20 और 3 23, बाकी 2, 4 और 2 6, पर आपका 3 जीरो, 1 2 3, 59, 1 59, 4 पर 42 होगा नहीं, जीरो जाएगा। हाँ, जीरो 59, सती, हाँ ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या कैलकुलेशन था इसमें? सही है। तो ये बचता है मेरा 24 नंबर ना। मैंने क्या गलती किया? कुछ जोड़ने में तो गलती किया मैंने। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ द 5%, 5% इन 2020 ईयर 15 में ना। जोड़िए, 12,000 और 10, 22,000 और 5, 27,000, 27 और 20, 47,000, 47 और 15, 62,000, डिवाइड बाई 5। 1 2 ऊपर 0 4, 124 होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं सोल्यूशन का फुल। और मैंने सिली मिस्टेक किया था। सिली मिस्टेक क्या, वो गुना गुना करने में सबसे गलती हुआ। अब कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहता था कि कैसे सॉल्व होता है। और मैंने फास्ट भी सॉल्व नहीं किया है, आराम से मैंने सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।